दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। यहाँ पे लेखपाल मुख्य परीक्षा जो 19 जून 2022 को होनी है, आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्लास ताबड़तोड़ चल रही है। इसमें प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी हम ताबड़तोड़ प्रश्न करेंगे। और आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस प्रैक्टिस क्लास से आप सभी की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए बहुत ही सहायता मिलेगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? फूल गोभी की है, बंद गोभी की है, बैगन की है, टमाटर की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, टमाटर की है। पूसा सदाबहार, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण वैभव, स्वर्ण समृद्धि टमाटर की अन्य प्रजातियां हैं। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाकोपोर्सिकाल है। इसमें विटामिन ए एवं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पहला ऑप्शन है इसकी गति मंद हो, दूसरा ऑप्शन पकी फसल का थ्रेशर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो, इसकी गति अधिक हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी गति अधिक हो। आधुनिक कृषि यंत्र है थ्रेशर। पौधे से अनाज को अलग करने का कार्य थ्रेशर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? पहला ऑप्शन मोनोक्रोटोफस, एंडोसल्फान दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरपाइरिफस, चौथा ऑप्शन है रोगार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा मोनोक्रोटोफस। इसका वैज्ञानिक नाम है, दीमक का वैज्ञानिक नाम एशोप्टेरा है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टाइग्रिना, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेल्स डोमेस्टिका, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम फनिस फैमिलिस, गाय का वैज्ञानिक बॉस इंडिकस, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, धान का वैज्ञानिक नाम ऑरेंज सेंटिवा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्रिटिकम एस्टिवम, मटर का वैज्ञानिक नाम पिसुम सिटिवम, चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेंसिका कॉन्फ्रेंस्टिंग्स है। हमारा अगला प्रश्न है, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? पहला ऑप्शन उपज का अनुमान लगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हमारा होगा उपज का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उपज का अनुमान भारत के प्रत्येक राज्य के कृषि सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बाराबंकी में, फतेहपुर में, प्रतापगढ़ में, मिर्ज़ापुर में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा प्रतापगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। वानस्पतिक नाम आंवला का फाइलेंथस
एम्बिलिका है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बनारसी, चकैया, फ्रांसिस, कंचन, आंवला की प्रमुख उन्नत किस्में हैं। टैनिन नामक वर्णक के कारण आंवला में कसैलापन होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। फार्मिक अम्ल लाल चींटी व बिच्छू के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों नींबू संतरा में होता है। बेंजोइक अम्ल घास पत्ते मूत्र में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल सॉरेल का वृक्ष टमाटर में होता है। एसिटिक अम्ल फलों के रसों सिरका में होता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोडा में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में होता है। टोरेंटेरिक अम्ल इमली अंगूर में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन में होता है। हाइड्रोक्लोरिक पाचन रस में होता है। मैलिक अम्ल कच्चे सेल या फल में होता है। टैनिक अम्ल चाय में होता है। यूरिक अम्ल मूत्र में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए कानूनगो और लेखपाल। ऑप्शन नंबर बी उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम। ऑप्शन नंबर सी पटवारी। ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पटवारी। पटवारी भूमि से संबंधित राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है। जो भारत में पटवारी शब्द की शुरुआत सर्वप्रथम द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक शेर शाह द्वारा किया गया। पटवारी का कार्य भूमि से संबंधित खसरा एवं खतौनी तैयार करना होता है। भूमि से संबंधित एक वैधानिक दस्तावेज है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है नील देवी, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है यशोधरा, चौथा ऑप्शन है जयद्रथ वध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नील देवी। यह नाटक है। इसकी रचना भारतेंदु जी ने 1876 ईस्वी में की थी। रंग में भंग प्रथम काव्य रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग प्रथम काव्य रचना है। साकेत महाकाव्य है। जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, त्रिपथगा, झंकार इनकी अन्य रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग के अन्य कवियों में और उनकी रचनाएं हम जान लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन, कान्यकुंज, अबला विलाप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दूसरे कवि हैं। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास प्रबंध काव्य है। परिजात प्रबंध काव्य है। चोखे चौपदे प्रेम प्रपंच पद्म प्रसून। हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। नाथूराम शर्मा शंकर तीसरे कवि हैं। इनकी रचना है गर्भरंडा रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। श्रीधर पाठक
अगले कवि हैं भारतीय, इनकी रचना है भारत गीत, बाल विधवा कविता, जॉर्ज वंदना कविता, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून इनकी रचना है। गया प्रसाद सनेही, इनकी रचना है प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक कंदन, राष्ट्रीय वीणा है। राम नरेश त्रिपाठी अगले कवि हैं, इनकी रचना है पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनें। मनुष्य के खाली स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो इसमें खाली स्थान में भरने के लिए 4 शब्द दिए हैं। आप सभी को बताना है कौन सा उपयुक्त शब्द इस खाली स्थान पर आएगा। पहला ऑप्शन है सुख, दूसरा ऑप्शन है एकांत, तीसरा ऑप्शन है तनाव, चौथा ऑप्शन है कष्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एकांत। मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। धोखे भरे आधुनिक समाज में खाली स्थान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें भी खाली स्थान है, उसके लिए 4 उपयुक्त शब्द दिए गए हैं। उसमें से कौन सा शब्द सही है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है प्रवचन, ऑप्शन नंबर बी में है प्रवंचन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रत्यावर्तन, ऑप्शन नंबर डी में है प्रवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, प्रवंचन। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक खाली स्थान व्यवस्था है। इसमें खाली स्थान है जिसके लिए 4 उपयुक्त शब्द दिए गए हैं। उसमें से कौन सा शब्द इस खाली स्थान पर फिट बैठेगा आप सभी को बताना है। पहले ऑप्शन में है आंतरिक, दूसरे ऑप्शन में है आदर्श, तीसरे ऑप्शन में है क्रमिक, चौथे ऑप्शन है मानकीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मानकीय। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न हमारा है वाणी प्रस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वाण्योचित्य, ऑप्शन नंबर बी वाण्यचित्य, ऑप्शन नंबर सी वाण्यचित्य, ऑप्शन नंबर डी वाणोचित्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, वाणोचित्य। जब ई उ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो ई को य, उ को व, री को र हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, मधु धन आलय, मध्वालय, पित धन आदेश, पित्रादेश। हमारा अगला प्रश्न है वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा ऑप्शन है रावी, तीसरा ऑप्शन है सतलज, चौथा ऑप्शन है ब्यास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल से निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश है। ब्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से है। चिनाब नदी का उद्गम स्थान बारालाचा दर्रे से है। कुछ हम प्रमुख नदियों के उद्गम स्थान के बारे में जान लेते हैं। तो हम सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मुल्ताई मध्य प्रदेश। यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर है। रामगंगा का उद्गम स्थान नैनीताल के निकट है। गंडक नदी का उद्गम स्थान नेपाल में है। कोसी नदी का उद्गम स्थान सप्तकोशी नेपाल में है। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी से है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है। महानदी का उद्गम स्थान सिवहा मध्य प्रदेश है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान नासिक के निकट है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। गंगा नदी का गंगोत्री ग्लेशियर से है। चंबल नदी का जानापाव पहाड़ी से है। चिनाब नदी का बारालाचा दर्रे से है। झेलम नदी का शेषनाग झील से है। रावी नदी का रोहतांग दर्रे से है। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर से है। लूनी नदी का नाग पहाड़ अरावली पर्वत से है। ब्यास नदी का रोहतांग दर्रा से है। सतलज नदी का मानसरोवर झील से है। नील नदी का विक्टोरिया झील से है। अमेजन लैंगो फेरो से है। वांगहो नदी का क्युनलुन पर्वत से है। डेन्यूब नदी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। बोलगा से स्लडाई पठार है। यांगसी की क्यांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। कांगो नदी लुआलेया से निकलती है। भारत की प्रमुख फसलें और उनमें अग्रणी राज्य। लौंग तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। संतरा महाराष्ट्र में होता है। मूंगफली, कपास गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। अंगूर नासिक में सबसे ज़्यादा होता है। दलहन, सोयाबीन, चना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। चावल, जूट, पटसन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। चाय असम में सबसे ज़्यादा होता है। काजू, अदरक, काली मिर्च केरल में सबसे ज़्यादा होता है। तंबाकू, हल्दी, मक्का आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। केसर, सेब जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। रबर, इलायची, मसाला केरल में सबसे ज़्यादा होता है। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। बाजरा, सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन मायावती, दूसरा ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा ऑप्शन सुचिता कृपलानी और चौथा ऑप्शन है तारकेश्वरी सिन्हा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी यह यूपी तथा भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला सीएम 1963 से 1969 तक थी। यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। भारतीय संविधान सभा की अध्यक्ष भी रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने गुप्त रूप से सक्रिय होकर कार्य किया था। हम कुछ भारत के प्रथम महिला से संबंधित तथ्य को देख लेते हैं, जो सभी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। भारत की पहली पूर्ण महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं।
उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट भावना कंठ हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान बनाया मलावत पूर्ण। 72वें गणतंत्र दिवस पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला भावना कंठ हैं। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हैं। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली महिला प्रतिभा पाटिल हैं। प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित 1947 सोवियत संघ सार्वजनिक सेवा हेतु रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला किरण बेदी हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल 1992 में दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता प्रीतम 1956 में दिया गया। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला कुरीता फारिया 1966 में दिया गया। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी हैं। देश के किसी राज्य की विधानसभा की प्रमुख महिला उपाध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर 1947 में दिया गया। देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश सेशन जज अन्ना चांडी केरल की हैं। योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कुमारी बछेंद्री पाल हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी हैं। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 से 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया है। विश्व में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला सुनीता विलियम्स हैं। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली प्रथम लेखिका तारू दत्त हैं। प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हैं। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर हैं। दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव हैं। संयुक्त संघ में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला MS सुब्बुलक्ष्मी 1966 में। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला रो 1952 में। जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला आरती प्रधान 1988 में। प्रथम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान।
प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के बाद कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।